दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्रेड भी देखे के डेली एनालिसिस के वीडियो में। आज का वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाला है फ्रेंड, क्योंकि आपको ऐसी बड़ी बड़ी खबरों के बारे में पता चलेगा जो आपकी ट्रेडिंग को डायरेक्ट इम्पैक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आज कई करेंसीज एंड कमोडिटीज में आपको ऐसे लेवल्स देखने को मिलेंगे फ्रेंड, जो लेवल्स आपकी ट्रेड को और भी फाइन ट्यूनिंग कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। फ्राइडे 23 मई, आज की एक्टिविटीज क्या होती है। सबसे पहले आपको ले जाऊंगा फ्रेंड हमेशा की तरह हॉटेस्ट स्टोरी के कॉलम में। और आज की जो सबसे पहली बड़ी खबर है फ्रेंड, वो है WTI यानी कि यूएस ऑयल की। कल आपने देखा होगा फ्रेंड, अगर आप यूएस ऑयल के ट्रेडर हैं तो यूएस ऑयल ने एक मेजर ड्रॉप नीचे की तरफ लिया। तो ऐसा क्यों हुआ फ्रेंड, जबकि कल की मेरी एनालिसिस ये बता रही थी कि यूएस ऑयल को बुलिश होना चाहिए था। तो आपको बता दो फ्रेंड, यूएस ऑयल का जो बुलिश मोमेंटम बन रहा था वो इसलिए बन रहा था क्योंकि ईरान और यूएस के बीच में न्यूक्लियर टॉक हो रहा था फ्रेंड। ठीक है। अब जब न्यूक्लियर टॉक हो रहा है तो ये थोड़ा सा यूएस ऑयल के लिए अनसर्टेनिटी का माहौल बना देता है। और इसकी वजह से यूएस ऑयल जो है फ्रेंड, वो उसकी डिमांड आने लगती है। लेकिन एग्जैक्टली हुआ क्या, यहां पे देखिए पढ़ा लिखा है, द यूएस एंड ईरान विल होल्ड फ्रेश न्यूक्लियर टॉक ऑन फ्राइडे। इन्होंने, जो यूएस और ईरान के बीच में न्यूक्लियर टॉक चल रहा था फ्रेंड, न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर ईरान के साथ जो बातें चल रही थी, उसको उन्होंने फ्राइडे यानी आज पे टाल दिया है। अब ये हुआ फ्रेंड कि ये बातों का कोई रिजल्ट अगर निकलता है तो क्रूड ऑयल बुलिश होगा, वरना क्रूड ऑयल में आपको मेजर ड्रॉप देखने को मिलेगा। तो मेरा ये मानना है फ्रेंड, अब जो नेक्स्ट स्टॉक होगी तब तक तो यूएस ऑयल आपको बेरिश नजर आएगा। दूसरी बड़ी खबर जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड जाननी चाहिए, यूरोपियन सेंट्रल बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं, क्रिस्टिन लगार्डे, इन्होंने कल कहा है फ्रेंड कि वी मस्ट क्वेश्चन लिंक्स ऑफ डिपेंडेंसी दैट वी हैव विद यूएस। मतलब यूएस के साथ हमें ट्रेड वॉर को लेकर या ट्रेड्स को लेकर, टैरिफ्स को लेकर क्या डिपेंडेंसी है। और अगर आप इस पूरे स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़े तो फ्रेंड यहाँ पे लिखा है कि वी मस्ट क्वेश्चन द लिंक ऑफ डिपेंडेंसी दैट वी हैव विद द ईच अदर एंड इन सर्टेन मैटर विद द यूएस। मतलब लगार्डे, जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक के प्रेसिडेंट है, ये बोलना चाहते हैं कि अगर यूएस के साथ हमारा टैरिफ ट्रेड वॉर जो 90 डेज का जो टाइम दे रखा है फ्रेंड, जो अब कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, अगर वो सेटल नहीं हो पाया तो क्या हमें यूनाइटेड स्टेट डॉलर का सुनना पड़ेगा, यानी कि मिस्टर ट्रम्प की बात सुननी पड़ेगी। या अगर हम कुछ समय के लिए मिस्टर ट्रम्प और यूएस को साइड में कर दें, तो हर कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ क्या डिपेंडेंसी की लिंक है फ्रेंड। क्या व्यापार आपस में किया जा सकता है, क्या व्यापार को हम आपस में कर कर वो सारी चीजें फुलफिल कर सकते हैं जो हम यूएसडी के साथ कर रहे थे, यूनाइटेड स्टेट के साथ कर रहे थे फ्रेंड। और उन्होंने ये कहा है कि ये लिंक हमें यूएस के साथ भी बनानी है। तो कुल मिलाकर ये न्यूज हमें बताती है फ्रेंड कि पूरे वर्ल्ड में यूरोप एक ऐसी कंट्री है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ऐसी है जो बिग कॉम्पिटिटर ऑफ यूनाइटेड स्टेट डॉलर यानी कि फेडरल रिजर्व का बिग कॉम्पिटिटर है, और वो सोचता है कि कुछ समय के लिए यूएस को साइड में कर दें और फिर भी हम अपने ट्रेड्स कर सकते हैं। तीसरी बड़ी खबर है फ्रेंड, जो खास करके क्रिप्टो के ट्रेडर्स आप लोगों को जानना चाहिए, ट्रंप मीम कॉइन सी रिजेक्शन एट $16, लेजिस्लेटर्स टारगेट प्रेसिडेंट ट्रंप क्रिप्टो टाइज अहेड ऑफ गाला विद होल्डर्स। ये न्यूज बहुत बड़ी है फ्रेंड, इसको जरूर पढ़िएगा। क्रिप्टो, जो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने मीम कॉइन लॉन्च किया था वो $16 तक पहुंच गया था। लेकिन यहां पर वो $16 पे जाके रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट क्यों हुआ फ्रेंड, क्योंकि मिस्टर ट्रंप की ये जो मीम कॉइन है इसके ऊपर कुछ डेलीगेशंस लगाए गए, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए फ्रेंड। और अगर आप ये पढ़ोगे ध्यान से तो यहां पे लिखा है, ऑफिशियल ट्रम्प मीम कॉइन सॉ अ रिजेक्शन इज $16 ऑन थर्सडे अहेड ऑफ अ क्रिप्टो डिनर बिटवीन टोकन होल्डर एंड प्रेसिडेंट ट्रम्प। यानी मिस्टर ट्रम्प की जो मीम कॉइन है उसको स्टॉप करने के लिए क्रिप्टो का एक्ट एक है, वो एक्ट बनाया गया है। और यहाँ पे लिखा है फ्रेंड, आप अगर उसको पढ़ें, द नेम द स्टॉप ट्रेडिंग रिटेंशन एंड अनफेयर मार्केट पे ऑफ इन क्रिप्टो एक्ट और स्टॉप ट्रम्प इन क्रिप्टो एक्ट। तो क्रिप्टो की जो मीम कॉइन मिस्टर ट्रंप ने लॉन्च की थी फ्रेंड, उसको उसके ऊपर एक्ट के अकॉर्डिंगली उसको बैन लगाया गया है, उसको रोका गया है। और ये वजह है कि मिस्टर ट्रंप के जो मीम कॉइन है उसे बाहर निकलना पड़ेगा, यानी उसे नीचे गिरना पड़ेगा फ्रेंड। और यहाँ पे एक भी लिखा है कि मिस्टर ट्रंप को इनसे इनसे बाहर रहना चाहिए। तो क्रिप्टो के ट्रेडर, इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा आपके करेंसीज पे या क्रिप्टोस पे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थी फ्रेंड आज के मार्केट की बड़ी खबरें।
अब ले चलते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर में। फॉरेक्स फैक्ट्री के अनुसार फ्रेंड आज दो बड़ी खबर आनी है। एक, जो इंडियन टाइम के हिसाब से 11:30 AM में ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में न्यूज है रिटेल सेल्स की, जो एक वैल्यूएबल न्यूज होती है फ्रेंड। और दूसरा, इवनिंग में 6 PM में कैनेडियन डॉलर में भी रिटेल सेल्स की न्यूज है, जो एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो आज जीबीपी और कैनेडियन डॉलर किस डायरेक्शन में जाएंगे फ्रेंड, ये थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में रिटेल सेल्स का जो डाटा है पिछले महीने का था 0.4 का। इस महीने बैंक ऑफ इंग्लैंड ने यानी कि जीबीपी ने खुद ही अनुमान लगाया कि हमारी रिटेल सेल्स गिरी है, 0.3 आएगी। तो एक्चुअल का डाटा अगर 0.3 से ज्यादा आता है तो जीबीपी पॉजिटिव, कम आता है तो जीबीपी नेगेटिव। यहां पे फ्रेंड मैं आपको ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पे ले जाऊं तो ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स कहती है पिछले महीने का डाटा 0.4 का था, फोरकास्ट 0.2 का है, और ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स कहना है ये 0.3 आ सकती है। यानी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का जो रिटेल सेल्स का डाटा है फ्रेंड, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से जीबीपी पॉजिटिव हो सकती है। कैनेडियन डॉलर के बारे में किसी भी वेबसाइट पे फ्रेंड फोरकास्ट अवेलेबल नहीं है, सो मैं भी आपको नहीं बता पाऊंगा कि कैनेडियन डॉलर आज स्ट्रांग होगा या वीक होगा। तो ये थी आज के मार्केट की इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। आपको बता दो फ्रेंड, अगर आपने अभी तक अपने आप को पर्सनल मेंटरशिप बैच के लिए साइन नहीं किया है तो सिर्फ एक जगह हमारे पास बची है, और मंडे से बैच शुरू होने वाला है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी फ्रेंड। इसे कोई कोर्स समझकर मत करना, ये आपकी लाइफ को ड्रास्टिक चेंज कर सकता है, आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बना सकता है, आपको हाईली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है। बस सिर्फ इसलिए इस लिंक पे जरूर जाएं और हमसे बातें करें कि पीएम बैच आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। आइए फ्रेंड देखते हैं कि अब ट्रेड भी देखें कि अपनी नॉलेज क्या कहती है। अगर आप मेरे चार्ट को देख रहे हो तो डॉलर इंडेक्स, जैसा मैं आपको रोज बता रहा हूं फ्रेंड, बियरिश मोमेंटम बना रहा है। कल आपको मैंने बताया था कि डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा रिकवरी करेगा, और आप देख सकते हैं कि उसने रिकवरी भी की। लेकिन आज फिर से डॉलर का वही हाल है फ्रेंड, डॉलर आज बियरिश रहेगा। मेरा मानना है इस वक्त डॉलर इंडेक्स 99.63 पे है। यहां से ये डायरेक्टली बिलिश होगा, क्योंकि डायरेक्ट बियरिश होगा क्योंकि यहां पे लो प्रोबेबिलिटी का ऑर्डर ब्लॉक है जिसे वो इजीली ब्रेक कर सकता है। और सेल साइड लिक्विडिटी का जोन है फ्रेंड 99.33, ये इसका फर्स्ट टारगेट होगा। और अगर ये भी ब्रेक हो गया तो 99.13 ये इसका सेकंड टारगेट हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर ऑर्डर ब्लॉक को इसने रिस्पेक्ट दिया फ्रेंड, तो ये लो प्रोबेबिलिटी के ऑर्डर ब्लॉक से पहले ये बुलिश जाएगा। यहां पे बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, इस फेयर वैल्यू गैप से वापस रिजेक्ट होगा, और ओवरऑल डॉलर का जो सीन होगा वो आज बियरिश मोमेंटम होगा फ्रेंड। यूरो यूएसडी के ट्रेडर, आपके लिए बता दो, यूरो यूएसडी आज आपको बुलिश मोमेंटम बनाती हुई दिखाई दे सकती है। मेरा मानना है कि जैसे आप देख रहे हो कि लगातार यूरो जो है फ्रेंड वो बुलिश मोमेंटम में है। लाइव ट्रेडिंग में मैंने यूरो आपको सेलिंग करवाया था, और सेलिंग में दोनों टारगेट मार्केट ने हिट किए हैं। आज मेरा ये कहना है फ्रेंड कि यूरो यूएसडी आज यहां से बुलिश रहेगी। इस वक्त यूरो यूएसडी है 1.1315 पे, और इसके ऊपर ठीक लो प्रोबेबिलिटी का ऑर्डर ब्लॉक है। अगर इसने ये ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं दिया फ्रेंड तो ये डायरेक्टली ब्रेक करेगी, और बाय साइड लिक्विडिटी रेजिस्टेंस 2 का लेवल, ये लेवल है 1.1363 तक। यहां तक यूरो यूएसडी डेफिनेटली बुलिश हो सकती है फ्रेंड। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि यूरो यूएसडी अगर बुलिश होती है और लो प्रोबेबिलिटी के ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट देती है, तब नीचे ये आएगी फ्रेंड। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, और यहां से ये वापस बुलिश होगी। तो मेरा मानना है यूरो यूएसडी आज आपको बुलिश मिलेगा, और 1.1363 इसका आज एक्सपेक्टेड टारगेट होगा फ्रेंड। जीबीपी यूएसडी में अगर हम चलते हैं फ्रेंड, तो जीबीपी यूएसडी में जैसा आप जानते हैं कि आज ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में रिटेल सेल्स की न्यूज़ है, और अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स ये न्यूज़ पॉजिटिव आती दिख रही है फ्रेंड। तो मेरा मानना है कि जीबीपी इस वक्त देखो एक इक्वल हाई बना रही है, ठीक है। इसके ऊपर पूरा लिक्विडिटी रेस्टिंग है। यहां पे देखिए मैंने एक्सपेक्टेड टारगेट लिखा है। तो अगर ये इक्वल हाई का लेवल जीबीपी ने ब्रेक करा, तो इसका फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट जो है 1.3468 से लेकर 1.3476 तक ये डायरेक्ट जाएगी फ्रेंड। ये लिक्विडिटी हंटिंग करने के बाद, यानी कि सारे स्टॉप लॉस हिट करने के बाद, यहां से एक ड्रॉप ले सकती है। और अगर इसने ड्रॉप लिया तो लो प्रोबेबिलिटी का ऑर्डर ब्लॉक और बुलिश फेयर वैल्यू गैप से ये वापस आपको बुलिश होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि रिटेल सेल्स की न्यूज भी इसकी पॉजिटिव है। और दूसरी चीज ये है फ्रेंड कि अगर इसने न्यूज आने तक ये लेवल टच किए और न्यूज पॉजिटिव आ गई, तो वहां से डायरेक्टली जीबीपी और भी पॉजिटिव होगा, और 1.3541 का लेवल भी आज शायद आपको देखने को मिल सकता है। बट अगर जीबीपी की न्यूज नेगेटिव आती है फ्रेंड,
तब जीबीपी यहां से नीचे करेक्शन करेगा और माइट भी ये R1 का जो लेवल है यहां तक भी जा सकता है। तो मेरी जीबीपी की जो एनालिसिस है फ्रेंड, ये डिपेंड करती है कि जीबीपी की न्यूज रिटेल सेल्स की पॉजिटिव या नेगेटिव किस डायरेक्शन में आएगी। यूएसडी जेपीवाई के ट्रेडर, आपके लिए बता दो, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि डॉलर इंडेक्स आज स्ट्रॉन्ग बेरिश दिख रहा है, यूएसडी जेपीवाई में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यूएसडी जेपीवाई में यूएसडी बेस करेंसी जरूर है, जिसकी वजह से बेरिश जाने का चांसेस ज्यादा है फ्रेंड। लेकिन बाकी करेंसी के साथ जो कोरिलेशन है जापानीज येन के, उसकी वजह से ये साइडवेज आपको ज्यादा मिलेगी। तो मेरा मानना है फ्रेंड, यूएसडी जेपीवाई आज आपको साइडवेज कम बियरिश नजर आएगी। देखिए इस वक्त यूएसडी जेपीवाई जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं 143.47 पे फ्रेंड, यहां पे नीचे ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री है 143.23 पे। तो पहले तो ये 47 से 23 जरूर जाएगी, और 1 आवर की कैंडल ने अगर ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री को रिजेक्ट किया, तो फिर ये यहां से बुलिश मोमेंटम लेगी, सपोर्ट 1 का लेवल या बाय साइड लिक्विडिटी को ग्रैब करेगी फ्रेंड, और वापस ये बेरिश हो जाएगी। और दूसरी प्रोबेबिलिटी है कि अगर ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री के नीचे 1 आवर की कैंडल क्लोज होती है, इसको रिस्पेक्ट नहीं देती है फ्रेंड, तो यूएसडी जेपीवाई डायरेक्ट नीचे जाएगा। सेल साइड लिक्विडिटी, सपोर्ट 2 का लेवल, बुलिश फेयर वैल्यू गैप और लिक्विडिटी ग्रैब एरिया, ये इसके आज के एक्सपेक्टेड टारगेट हो सकते हैं। तो मेरा मानना है फ्रेंड, यूएसडी जेपीवाई जो है आज आपको 142.80 से लेकर 142.34 तक ये आपको नजर आ जाएगी। मैं आपको डेली बता रहा हूं फ्रेंड, अगर आप मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत ग्रेट लर्निंग्स और प्रॉफिट को मिस कर रहे हैं फ्रेंड। मंडे टू फ्राइडे डेली न्यूयॉर्क सेशन में 6:30 पीएम से 8 पीएम के बीच में हम लाइव ट्रेडिंग करते हैं फ्रेंड, और 100 से ज्यादा स्टूडेंट मेरे साथ डेली कलेक्ट होते हैं उसके अंदर। कल भी हमने करीब करीब 300 पिप्स का प्रॉफिट बुक किया फ्रेंड। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप अपने आप को जरूर लाइव ट्रेडिंग के लिए रजिस्टर्ड करें और मेरे साथ प्रॉफिट कैसे बनाया जाता है फ्रेंड, इसको प्रैक्टिकल सीखने की कोशिश करें। गोल्ड के ट्रेडर, आज बता दो फ्रेंड, गोल्ड में आज आपको मोमेंटम क्या रहेगा। देखिए मेरा मानना है कि गोल्ड इस वक्त जहां पे स्टैंड कर रहा है फ्रेंड, यहां से गोल्ड के ऊपर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है। लेकिन टेक्निकल और फंडामेंटल्स ये कहते हैं कि गोल्ड इस वक्त 3298 पे है, जहां से ये रेसिस्टेंस 1 का जो लेवल है 3313 का, इसको जरूर हिट करेगा। और माइट भी पॉसिबल है फ्रेंड, अगर इसने डायरेक्टली इसको रिस्पेक्ट दिया तो ऊपर हाई प्रोबेबिलिटी का ऑर्डर ब्लॉक और लिक्विडिटी ग्रैब एरिया है जो बनता है 3344 तक। तो माइट भी पॉसिबल है कि गोल्ड आज आपको 3312 से लेकर 3344 के बीच में बुलिश मिल सकता है फ्रेंड। लेकिन जो मुझे यहाँ पे एनालिसिस समझ में आ रही है वो ये है कि यहाँ पे एक लेवल है फ्रेंड 3279 या 80 का। तो गोल्ड अगर बियरिश करेक्शन करेगा तो ये लिक्विडिटी ग्रैब एरिया और इसके नीचे बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। तो मेरा मानना है फ्रेंड, अगर गोल्ड पहले बियरिश रहा तो 3273 से लेकर 3280 के बीच में हम बाय कर सकते हैं, और ऊपर के ये दोनों टारगेट आज हिट होने के चांसेस हैं। तो मेरी एनालिसिस कहती है गोल्ड एक छोटा सा बियरिश करेक्शन करेगा, उसके बाद ये बुलिश मोमेंटम बना सकता है। लेकिन आज फ्रेंड सिल्वर में कुछ सीन थोड़ा सा अलग रहेगा। सिल्वर जो है, ओवरऑल ट्रेंड सिल्वर का बेरिश है, बट पहले ये बुलिश मोमेंटम बनाएगा। सिल्वर इस वक्त रेसिस्टेंस 1 के लेवल पे फ्रेंड, अगर ये लेवल इसने ब्रेक कर दिया 33.13 का, तो ऊपर बियरिश फेयर वैल्यू गैप है, फिबोनाची का 61% का लेवल है, ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री का लेवल है। पहले ये सिल्वर बुलिश होगा फ्रेंड यहां तक, और ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री से ये बियरिश होने की पूरे चांसेस हैं। तो सिल्वर में जो बेस्ट सेलिंग की एंट्री है वो है 3328 से लेकर 3338 के बीच में, और नीचे के टारगेट है फ्रेंड इसके एक्सपेक्टेड 3283 से लेकर 3261 के बीच में। तो सिल्वर में फ्रेंड एक बुलिश करेक्शन करने के बाद मार्केट आपको बेरिश जाता हुआ मिल जाएगा। बीटीसी के ट्रेडर, आपके लिए आज एक बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी बनती नजर आती है। अगर आप मेरे चार्ट को ध्यान से देखें तो यहाँ पे बीटीसी ने इक्वल हाई ट्रिपल टॉप सब बना रखा है, और जब भी ऐसा सीन बनता है फ्रेंड तो इसे बोलते हैं लैक ऑफ कमिटमेंट फ्रॉम द बायर्स, यानी कि बायर यहाँ पे अपनी कमिटमेंट को लैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से बीटीसी को सेल में जाना चाहिए। अब दो पॉसिबिलिटी है फ्रेंड, यहाँ पे देखिए मैंने एक रेड कलर की सपोर्ट की लाइन ड्रॉ कर रखी है, कंफर्मेशन लाइन ड्रॉ की है। अगर ये लाइन बीटीसी ब्रेक कर देती है तो इसके नीचे फ्रेंड एक लिक्विडिटी ग्रैब एरिया और रेसिस्टेंस 2 का लेवल है, ये लेवल इसके लिए टफ टारगेट है। बट मेरा मानना है फ्रेंड कि बीटीसी ने अगर 1,10,507 ये लेवल अगर ब्रेक कर दिया तो बीटीसी धड़ाम से नीचे गिरेगी
और फिबोनाची का 50% का लेवल, रेसिस्टेंस 1 का लेवल, या माइट भी है इसके नीचे फेयर वैल्यू गैप एंड ऑर्डर ब्लॉक का लेवल, यहां तक इसके ड्रॉप होने के चांसेस हैं। बट मुझे लगता है फ्रेंड कि बीटीसी को अगर इतना ड्रॉप करना होगा तो इसको फ्यूल की जरूरत पड़ेगी, इसको लिक्विड की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए पहले ये सपोर्ट लाइन को ब्रेक नहीं करेगी, इस पे सपोर्ट लेगी, ऊपर जाएगी फ्रेंड। और जो अभी का ऑल टाइम हाई है 1,12,000 का फ्रेंड, यहां से लोगों के स्टॉप लॉस हंटिंग करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग सेलिंग में बैठे हैं। लिक्विड ग्रैब होगा फ्रेंड, और उसके बाद नीचे के ये जो टारगेट्स हैं ये बीटीसी में आपको लेने को मिल जाएगा। यानी बीटीसी जो है फ्रेंड ओवरऑल आज आपको सेलिंग में नजर आ सकती है। यूएस ऑयल में जैसे मैंने आपको न्यूज पढ़कर बताया फ्रेंड कि यूएस और ईरान के बीच में जो न्यूक्लियर टॉक है वो आज होने वाली है फ्रेंड। तो देखिए यूएस ऑयल में आज मेरी एनालिसिस जो है उस पे आपको डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि जब भी ये टॉक होगा फ्रेंड मेरी एनालिसिस गलत हो सकती है। बट मैं ओवरऑल जो यहाँ पे सिचुएशन देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि यूएस ऑयल आज भी बेरिश रहेगा। और पॉसिबिलिटी ये है फ्रेंड कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है 60.95 का, यहाँ से ये नीचे गिरेगा। यहाँ पे एक मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है और सपोर्ट 1 का लेवल है, यहां तक इसके बेरिश आने के चांसेस हैं। उसके बाद माइट भी ये बुलिश हो सकता है। और अगर यूएस और ईरान की जो न्यूक्लियर टॉक है फ्रेंड उसमें कोई रिजल्ट नहीं निकलता है तो फिर ये और भी नीचे मेजर ड्रॉप हो सकता है। यानी यूएस ऑयल में फ्रेंड ओवरऑल प्रोबेबिलिटी आज बेरिश रहेगी। तो ये थी फ्रेंड मेरी आज की एनालिसिस। कमेंट करके जरूर बताएं क्या आज आपको नए लेवल्स और नई चीजों के बारे में समझ में आया, और फ्रेंड ये जरूर बताएं कि वीडियो आज की आपकी कैसे लगी। कमेंट करने वाले, आज फ्राइडे का दिन है, हर हफ्ते हम एक विनर सेलेक्ट करते हैं। आज जितने लोग कमेंट करेंगे फ्रेंड मंडे टू फ्राइडे उनमें से एक विनर को निकाला जाएगा जो मेरे साथ फ्री लाइव ट्रेडिंग नेक्स्ट 35 डेज तक कर सकता है। इसलिए कमेंट करना ना भूले फ्रेंड, लाइक जरूर कर दे वीडियो को, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली वॉच करने के लिए फ्रेंड्स को सब्सक्राइब भी कर ले। और कल सैटरडे है फ्रेंड, कल एक अमेजिंग वीडियो एजुकेशन की आने वाली है, इसलिए पिन करके रखिए इस चैनल को। मिलता हूं कल सुबह, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, थैंक यू सो मच।